जहां झारखंड में लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर एनडीए की बैठक, बीजेपी कार्यालय में बैठक कर जीत की रणनीति बनी। आपको बता दें कि सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है। उन्होंने आगे कहा, यह चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने और भ्रष्टाचारी को सजा दिलाने के बीच अब की बार 400 पार पूरा एनडीए संकल्पित है। गांडे में भी जीतेंगे चुनाव। जीत की चुनावी रणनीति को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक, मिशन 14 पूरा करने पर मंथन हो रहा है। जहां बैठक में लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरिया और सुदेश महतो शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय में बैठक कर जीत की रणनीति बनी है। जीत की चुनावी रणनीति बनी, जहां सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है, ये चुनाव भ्रष्टाचारियों को बचाने और लक्ष्मीकांत ने आगे कहा, गांडे में भी जीतेंगे चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर एनडीए की बैठक रांची में चल रही है। ये बैठक बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही है, जहां जीत की रणनीति बन रही है। रांची के बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। और राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, देखिए, एक बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में, रांची के बीजेपी स्थित कार्यालय में, जहां चुनाव को लेकर रणनीति बनी है कि कैसे बीजेपी जीतेगी झारखंड में, कैसे 14 सीटों को 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और इस बैठक में क्या क्या हुआ है? देखिए, रणनीति तो बनी ही, जैसा कि लोगों ने कहा, यानी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हों या फिर आजसू के सुदेश महतो, ये दोनों ने प्रेस को संबोधित भी किया। और यह एक तरह से समेकित रूप से घोषणा कहिए कि विजय लक्ष्य को प्राप्त करना है या झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतना है। इसके लिए बीजेपी और आजसू के नेता और कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक या ग्राउंड लेवल तक मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। और फिलहाल जो लोकसभा चुनाव में जो चुनौतियां हैं उसको करेंगे, पूरा करेंगे। और साथ साथ आज जो बैठक हुई, सभी प्रत्याशी उसमें थे, लोकसभा प्रभारी थे और आजसू की तरफ से भी लंबोदर महतो थे, उमा शंकर रजक थे। इन लोगों ने आपस में बैठक की और ये रणनीति बनाई कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव प्रबंधन भी साथ साथ होगा, जहां ज़रूरत होगी एक दूसरे का सहयोग लिया जाएगा, विचार विमर्श होंगे। इसके अलावा जो प्रचार अभियान होगा वह भी साथ करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कमोबेश जो चीज़ें थी, सार उसका यही है कि लोकसभा चुनाव में सभी 14 लोकसभा सीटें जीतनी है। इसके लिए रोड मैप जो तैयार किया जाएगा उसी को फॉलो किया जाएगा। पार्टी के, दोनों पार्टी के, चूँकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए इसके 13 प्रत्याशी है और वो आजसू के 1 हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के कैसे समन्वय जो है वो बने, तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई। प्रदेश स्तर के जो बीजेपी के नेता हैं या आजसू के जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, सुप्रीमो हैं सुदेश महतो थे, इन लोगों ने अपने विचार भी रखे और पत्रकारों को सवालों का जवाब भी दिया कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और ऐसी बैठक आगे भी हो सकेगी, ये कहा गया है। सोनाली जी बिल्कुल राजेश, इस बैठक में जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव जो है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने और भ्रष्टाचारी को सजा दिलाने के बीच है। हाँ बिल्कुल, देखिए, चुनाव में जो
मुद्दा होता है, जो एजेंडा होता है चुनावी एजेंडा, उसमें ये साफ तौर पर है कि 2019 के भी चुनाव में भी इन लोगों ने साथ साथ चुनाव लड़ा था। यानी एनडीए का जो घटक दल है झारखंड में आसू है इस फोल्डर में, तो साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़े थे। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन टूट गया था, लेकिन इसका खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस एक बार फिर से इन लोगों को का गठबंधन तैयार हुआ है, और ये गठबंधन कितना असर करेगा ये तो, और जनता कितना कन्विंस होती है ये अभी नहीं कहा जा सकता, इसका तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी या एनडीए को चुनौती दी जाए। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति ये है कि अभी कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर विषय हैं जिसको लेकर एनडीए का जो चुनावी एजेंडा है वो काफ़ी स्पष्ट है, लोगों को कन्विंसिंग लग रहा है। लोग इस बात से महसूस कर रहे हैं कि देश अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है तो वह एनडीए है, और एनडीए के बैनर तले जो भी चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी, उनकी जीत के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। तो ये कुछ लबोलबाव इस बैठक के हैं, और दोनों जो पार्टी के नेता हैं, देखिए लोग अब जा रहे हैं, कई लोग जिनके टिकट कटे हैं वो भी आए हुए थे। पार्टी ने ये पूरा प्रयास किया है कि किसी प्रकार से यह नहीं संदेश जाए कि जिनके टिकट कटे हैं वो नाखुश हैं और कहीं न कहीं इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। हमारी बात सुनील सिंह से भी, जो चतरा से निवर्तमान सांसद है, उनका टिकट कटा है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, पार्टी ने 2014 में टिकट दिया था तब भी वे खुश थे, और आज किसी दूसरे को टिकट मिला है तब भी वे खुश हैं, कहीं नाराज़गी नहीं है। इसलिए सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। एक समर्पित कार्यकर्ता का जो संस्कार होता है यही होता है। सोनाली जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, राज्य के बीजेपी कार्यालय में आज एक बैठक हुई जहां चुनावी रणनीति को लेकर एनडीए की ये बड़ी बैठक, जहां जीत की चुनावी रणनीति बनी, जहां मिशन 2014 पूरा करने पर मंथन हुआ। कांग्रेस जो बातें आएंगी, वहां से जो बातें सुझाव जोड़ के आए एनडीए के पटल पर रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। अभी जो आप समन्वय में है, साथ में, लेकिन आपके मुद्दे और बीजेपी के मुद्दे में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। कई मुद्दों ऐसा नहीं है, लोकल रहते हैं। नहीं, ये चुनाव लोकसभा का है और पूरा ध्यान उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। रीजनली मुद्दे जो राज्य में हमेशा कहा कि रीजनली चेहरा हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो रीजनल चेहरा होंगे देश के पटल पर, और हमारी तैयारी रहती है कि एक समन्वय है राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए रीजनल मुद्दों को बेहतर रूप से उसका हल निकले, इसकी पहल और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी करेगी। आप कई बार मुद्दा उठाए, पेपर बेच रहा है, भविष्य बेच रही है वर्तमान सरकार, पेपर इसका मुद्दा। एनडीए गठबंधन दलों की एक बैठक थी यहाँ पर, और जिस दल के प्रत्याशी जो चुनाव के अखाड़े में है तो उसके प्रदेश स्तर पर पहली बैठक थी। हम सब लोगों की प्रयास होगी कि कहीं लोकसभा स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, यानी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक समन्वय स्थापित करना, उसकी एक शुरुआत है, ताकि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जुलम जाए। और जैसे कि बताया कि आपको झारखंड में पिछले 2019 के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो गारंटी है कि हमें चुनाव भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक, यानी 2047 का भारत कैसे होगा उसका रोड मैप बना रहे थे। और इसलिए आप सब लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री का कल भी आप सबने सुना था, जब रिजर्व बैंक के
तो वहां पर मुंबई में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रही है, तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। तो उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।